लोग आज पढ़ रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय से 71 श्लोक, 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। सभी इच्छाओं को त्याग कर, भौतिक इच्छाओं को, विहाय कामान्य, यह जो पुमान, जो इंसान, चरति, चलता है, इधर उधर कहीं पे भी जाता है, निष्प्रिय, बिना किसी इच्छा के। देखिए, इस जगत में व्यक्ति बिना किसी भौतिक लाभ के लिए कहीं जाता नहीं है। तो जो आत्म साक्षात्कार पुरुष है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, वह भी चलता है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे हमने सुना है कि साधु पुरुष यह बोलते हैं, नंद महाराज जी बोलते हैं गर्गाचार्य को कि उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वह गृहस्थ के यहाँ पे या जो व्यक्ति भौतिकता में लिप्त है उसके जाते हैं उसका उद्धार करने के लिए। महाराज इस पे कमेंट करते हैं कि जो साधु पर्ची लेके घूमते हैं डोनेशन की, वह तृप्त नहीं, नित्य तृप्त नहीं, स्वयं तृप्त नहीं है। जिसे किसी आश्रम बांधने की इच्छा है वह तो अभाव में है। तो वस्तुतः साधु तो भगवान पे निर्भर करते हैं। तो ये बात यहाँ पे है कि इस प्रकार की हर प्रकार की भौतिक इच्छा को त्याग करके वह चलते तो हैं, जगत में विचरण भी करते हैं, लेकिन निष्प्रिय भाव से। हाँ, ऐसे बंद कर सकते हैं। मंदिर में डोनेशन देना गलत नहीं, अगर उस डोनेशन का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं। लेकिन अगर उसको फंड रेजिंग का जगह वो भोग रेजिंग हो जाती है, तो वह सुचार करने वाली बात है। अगर लक्ष्य यही हो जाता है कि हमें केवल धन खींचना है, तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि धन का स्वभाव ही है, जब धन रहेगा तो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तपस्या करने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो धन है। तो जो तपस्या, जो साधुओं का धन है, वही छीन जाता है इस धन से। और फिर जैसे जैसे धन होता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, और जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं फिर सोचते हैं इससे कम में कैसे चलेगा, और फिर उसका फिर और धन चाहिए। तो जिस प्रकार से भौतिकता में लोग धन के पीछे भागते हैं, ऐसे साधु लोग भी इसके पीछे भागने लग जाएंगे। तो इसलिए अपनी चेतना को बहुत देखना चाहिए कि क्या वाकई हम विहाय कामान्य सर्वान हैं या नहीं है। हमारी संस्था में ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि जो भोजन है वो बहुत ही शुद्ध पैसे से करना चाहिए। उधर नहीं जाएंगे हम लोग, श्लोक पे फिक्स करना है। उसके बाद कह रहे हैं निर्ममो निरहंकारः। निर्ममो मतलब जिसमें कोई ममता नहीं है, मतलब ये वस्तु मेरी है, मेरे भोग के लिए है, इसलिए नहीं। निरंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, इस भावना से रहित। स शांति मचिक अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ये ध्यान देना चाहिए कि जीव कभी भी अहमता और ममता को नहीं त्याग सकता है, लेकिन झूठी अहमता और झूठी ममता को त्यागना है। झूठी अहमता मतलब मैं ये शरीर हूं, असली अहमता मतलब मैं कृष्ण का दास हूं। झूठी ममता मतलब शरीर से सब वस्तुएं जो संबंधित हैं वो मेरी हैं, असली अहमता मतलब मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। और यह है, बार बार प्रश्न आएगा कि कैसे आएगी। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा अपने आप ये भावना जागृत हो जाती है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। और भी बहुत सुंदर बात है कि जब हम अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में देखेंगे तो अन्यों को भी भगवान के नित्य दास के रूप में देखेंगे। इसलिए किसी से भी द्वेष, किसी से भी कंपटीशन, किसी से भी श्रेष्ठ बनने का विचार आ ही नहीं सकता। विद्या विनय संपन्न, जो आपने सुना है श्लोक। तो ये हरे कृष्ण मंत्र से सहज विनयशीलता आ जाती है कि मैं भगवान का दास हूं और अन्य भी भगवान के दास हैं। मेरे कर्मों की वजह से मुझे कुछ अच्छा योग्यता प्राप्त है, इसकी वजह से मैं किसी से श्रेष्ठ नहीं हो जाता। और किसी को अपने कर्मों की वजह से और कुछ भौतिक योग्यता अधिक है तो वह मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो जाती। मतलब कभी आप नेगेटिविटी में नहीं जानने वाले। हम सब कृष्ण के दास हैं और हम लोग बहुत शूद्र हैं। शूद्र मतलब नगण्य हैं। भगवान केवल यही देखते हैं कि हर जीव, जो भी जीव है, भक्त है, वह भगवान की सेवा में लगा, बस।
ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं। जिसको जो सेवा सही अच्छी लगती है, जिसमें रस मिलता है, वह उसको पकड़ के भगवान की सेवा कर रहा है। बड़ा सुंदर, बड़ा ही मुक्ति देने वाला कॉन्शियसनेस। नहीं तो हमेशा हम एक दूसरे से अपनी क्या कहते हैं उसको तुलना करते रहते हैं, ये ज़्यादा है, ये इसका भजन ज़्यादा हो रहा है, मेरे से कम हो रहा है, ऐसा। ये कोई स्थान नहीं है। आ ही जाता है, भजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई व्यक्ति ये कर सकता है, मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम इस प्रकार की भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे। और इन सभी का आधार अहमता और ममता है। गीता भूषण टीका, वह व्यक्ति जो केवल जीवन धारण करने के लिए खाता है। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं केवल जीवन धारण करने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीवन धारण करते हैं? बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, इसलिए सोचते हैं कि खाओ खाओ खाओ, शरीर को पुष्ट करो। फिर भी चलो भगवान का प्रसाद खाते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कम से कम मांस नहीं खाना चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं वह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए मांस खाने की जरूरत नहीं है। और शरीर धारण करने के अलावा सभी इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है जो उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। ये बता रहे हैं विहाय कामान सर्वान, ये था ना, विहाय कामान यह सर्वान। जो भी कामना शरीर के निर्वाह के से अधिक है उसको त्याग देना, ये अर्थ है इसका। हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते कि हम बहुत दिन के लिए नहीं है। सिंपल सी बात नहीं समझ पाते। इस जगत में हम लोग बहुत दिन के लिए नहीं है, तो एक स्टेबल सिचुएशन की अपेक्षा करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पर जैसे अभी आप लोग उस रूम में आधे घंटे के लिए हैं, जब तक क्लास हो रही है तब तक हैं। अब यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके चलने के लिए बारे में सोचना ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। और जितना जितना व्यक्ति इस जगत में फंसता है, उतना ये भावना लुप्त हो जाती है कि मैं कभी भी, मेरा निकलने का समय हो सकता है, वो भी आज हो सकता है। इसलिए बहुत अधिक कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो ममता को त्यागता है और अपने को शरीर मानने की भावना से रहित होता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। भगवान का नाम इससे बहुत मदद करता है। भगवान का नाम और भगवान की कथा, तो ये इसके द्वारा व्यक्ति इस भावना से मुक्त होता है। जितना हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगेंगे, उतना हम शरीर की चेतना से युक्त होंगे। और जितना हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, स्वरूप सिद्धा भक्ति मिलेंगे, उतना ही आत्मा का स्वरूप प्रकट होता चला जाएगा। जैसे एक लोहा अगर अग्नि के संपर्क में रहता है तो लोहे में भी अग्नि है, वह प्रकट हो जाती है। अगर नहीं है तो प्रकट कैसे हो रही? उसी प्रकार से हमारा शरीर मन जब लगातार भगवान की सेवा में लगा रहेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत शांति महसूस होती है। अगर पूरा दिन कभी आपको ऐसा हुआ कि पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहे, तो रियली आप शाम के समय बहुत चार्ज महसूस करेंगे। और जितना हम भोग में लिप्त होंगे, उतना ही हमारी चेतना डल होगी। लोग शक्ल देख के बोल सकते हैं, अरे भाई क्या हो गया? आप देख सकते हो, जब कभी कभी भक्ति में आप देखेंगे हृदय में कोई भौतिक वासना नहीं आती, आप बड़े प्रसन्न रहते हो। लोग शक्ल से बोल सकते हैं बड़े प्रसन्न है। और अगर किसी के हृदय में कुछ भाव है, कुछ भारीपन है, कुछ भी है, काम क्रोध कुछ भी है, तो शक्ल से बोल सकते हैं भाई तुम्हारा शक्ल कुछ गड़बड़ लग रही है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। यस, देखो कुछ सोच रहे हो क्या, वो तो हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन मान लीजिए चित्त में भागवत का श्लोक चल रहा है या हरि नाम चल रहा है, हाँ, लेकिन जैसे ही भौतिकतावादी वो सोचेंगे तो तुरंत डाउन हो जाएंगे। तो ये दिखता है, मतलब शरीर के स्तर पे आने में हमें शोक मोह में फंसे ही रहेंगे, ये बात। दूसरा अर्थ है कि वह व्यक्ति जो इस जगत में विचरते हुए सभी, अभी नहीं होना चाहिए, सभी इंद्रिय विषयों को त्याग देता है, अहमता और ममता से रहित रहता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति भले ही जगत में विचरण करता हो, लेकिन उसका कोई उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष उदाहरण है, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण भावना का प्रचार हो। जैसे हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका में गए और रावण के अंतःपुर में भी जगह वो, और वहां बहुत सारी रावण की रानियां थीं, लेकिन उनको देख के प्रभावित नहीं हुए। उनका उद्देश्य, उनका मन कहाँ था कि उनका सेवा में लगा हुआ। तो ये बात है। तो कोई विषय भोग की लालसा के लिए नहीं दौड़ते, जबकि पूरा जगत जो है विषय भोग की लालसा के लिए ही इधर से उधर दौड़ रहा है। ये बात यहाँ पे अंतर बता रहे। अब कहेंगे क्या कोई गृहस्थ भक्त जो नौकरी करते हैं उनका क्या कहा जाए? ध्यान देना चाहिए कि वे नौकरी क्यों करते हैं,
क्योंकि घर परिवार में सारे भक्तों को या जितने बच्चे इत्यादि हैं उनका भरण पोषण हो सके और वह भक्ति कर सकें। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वह देखो भोग के लिए भाग रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसलिए कमेंट करने से पहले व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। भाग किधर रहा है और क्यों भाग रहा है। भागना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों भाग रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण। इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा है तो फिर वह भी स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है और भगवान की सेवा के लिए भाग रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यह श्लोक उत्तर देता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, अर्थात किम व्रजेता। व्रजन का अर्थ होता है चलना, किम, और हमने इस पर सिखाया था, हम लोग इसका अर्थ समझे थे कि इंद्रियों को कैसे चलायमान करता है, एंगेज करता है। तो उसी तरह को इसका उत्तर हुआ। कानपुर से आए हुए हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रिया है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। स्पष्ट है। असली अहमता क्या है, भगवान के दास हैं। असली ममता क्या है, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं और ये जगत कृष्ण का है। वह हर वस्तु कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहिए। यस, जो इस सिद्ध अवस्था में, थोड़ा घुमा दीजिए तो सीटी मारता रहेगा। हाँ, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित रहे वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। क्यों मतलब सीटी मार रहा है, मैं भी उसकी आवाज थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी बात आ रही थी कि मंदिर के लिए अगर डोनेशन कलेक्शन करते हैं तो क्या है। तो बात ये है कि क्या वाकई मंदिर के लिए कर रहे हैं या प्रचार के लिए कर रहे हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। वह व्यक्ति को स्वयं, प्रभुपाद जिस बात का बोलते हैं कि प्रचारक के पास बहुत से लोग धन देते हैं, 1 रुपया भी अगर उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाया तो वह बंध जाएगा। इतना कठोर है नियम। कभी कभी हम समझ नहीं पाते क्योंकि सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप 40 मतलब 3 मंजिल से ऊपर से कूदेंगे तो नीचे चोट लगेगी ही, ऐसे ही धन का उपयोग अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए किया तो बंधन लगेगा ही। बड़ा डेंजरस है वो। तो कोई आपको धन दे रहा है, वो आपको पर बहुत बड़ा बोझ दे रहा है, चाहे वो 5 रुपए भी देता हो, क्योंकि अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया तो बहुत खतरा है। माइक दीजिए। एक तो उसने इस्तेमाल अपने लिए किया, हाँ, दुरुपयोग भी, अगर उसने दुरुपयोग भी किया तो भी ये बात आती है, क्योंकि बहुत सारे भक्त वो उपयोग तो नहीं करते हैं लेकिन वो उस पैसे का दुरुपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, अलग चीजों में, जैसे हम सप्लाई से लाते हैं, पेस्ट है लेकिन उसको हम आधा ही फेंक देते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो वो एक अलग चीज है। देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन दुरुपयोग का अर्थ यहाँ पे है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जब एक माचिस भी बचा के रखते थे तो हमें भी तो उस हिसाब से बचा के रखना चाहिए। वो एक अलग चीज है। भगवान ये देखिए, ये अलग सिद्धांत है। इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना एक अलग चीज का है और वेस्ट करना एक अलग चीज है। नहीं, फिर भी दो अलग, ये 2 अलग पॉइंट्स हैं। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भगवान की शक्ति है, पहले ही समझ देना चाहिए। और दुरुपयोग का अर्थ है इसका गलत उपयोग करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। भाई जैसे मान लीजिए प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद खा लिए तो उसमें कुछ आपने चावल छोड़ दिया तो ये एक अपराध है, क्योंकि भगवान की शक्ति आपने से व्यर्थ किया। इवन जल को भी आप व्यर्थ कर रहे हैं तो ये सब व्यर्थ है। ये सब पॉइंट्स हैं। कहने का अर्थ यही है कि इसे भगवान की शक्ति जब समझेगा, जैसे लोग कहते हैं भाई हमारे पिताजी का धन है तो हम बर्बाद नहीं करेंगे अगर अच्छा पुत्र है। तो इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है तो देखता है कि भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है, उसका दुरुपयोग है, उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट अच्छा है। प्रभुपाद जी भी इस बात को ध्यान रखते थे कि लाइट बल्ब नहीं जल रहा हो, कहीं नहीं हो। बट पॉइंट इज दिस कि वह कृष्ण की शक्तियों को देखता है और उसका दुरुपयोग नहीं करता। यस, वास्तविक इच्छा शून्यता
कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। और एक आप चीज़ देखेंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो अंदर से और आध्यात्मिक प्रेरणा और सुख प्राप्त होता है। भगवान और इंकरेजमेंट देते हैं अंदर से कि तुम और सेवा करो। फिर और सेवा करते हैं, सेवा की भावना से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, तो और भगवान प्रेरणा देते हैं। ये एक बड़ा अद्भुत है। अन्य जगहों पे जब व्यक्ति सेवा करता है तो चुक जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन अगर इस प्रेम भावना से भगवान की सेवा की जाती है तो भगवान और प्रेरणा देते हैं। मतलब सेवा का फायदा क्या है? सेवा। हाँ, सेवा के मतलब में और कुछ नहीं है। अब इस सेवा का अर्थ ये नहीं सोच लेना चाहिए कि बस खाली मैं पत्थर ढो रहा हूँ। सेवा का मतलब हरि नाम जप, भागवतम का श्रवण, भगवान के ये रूप सिद्ध भक्ति, भगवान की सेवा करना। यस। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उसे बढ़कर। छोटा सा पॉइंट है, कृष्ण भोक्ता है तो मैं उनके तुल्य नहीं हूँ, अर्थात मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो कृष्ण पहले खाएंगे, न तो मैं कृष्ण के साथ में खाऊंगा और न मैं कृष्ण के पहले खाऊंगा, तो कृष्ण के बाद उनका प्रसाद ही खाऊंगा। यही चीज हर चीज पे अप्लाई होती। पढ़िए आगे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। देखिए, हम लोग सोचते हैं सब बातें पता तो हैं, लेकिन अगर कहीं मन में अशांति है तो मतलब पता होते हुए भी हृदय में कहते हैं हृदयंगम नहीं हुई है, हृदय में घुसी नहीं है। अगर जगत को भोगने की लालसा है, मतलब हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते। तो कहने का अर्थ है, श्लोक तो आप जानते हैं, पॉइंट सारे आप जानते हैं जो हमने सुना है, लेकिन इसको हृदय में बिठाना जरूरी है कि क्या इस कार्य से, मन से, वचन से, शरीर से जो कार्य है, क्या से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्या से गुरु प्रसन्न होते हैं। ये भावना में जो नित्य रहता है वह फिर अहमता और ममता से मुक्त रहता है। ठीक है, एक श्लोक आगे, आखिरी श्लोक देखेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी ब्रह्म आध्यात्मिकता की स्थिति प्रज्ञता को हे पार्थ जो प्राप्त होता है वह दोबारा विमोहित नहीं होता। उसमें अहमता और ममता, झूठी अहमता ममता का निर्माण नहीं होता है। और कोई कहे कि अरे भाई मृत्यु में के समय तक नहीं हो पाया, तो कह रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय तक भी हो गया तो भी व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेगा, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। हम स्ट्रगल करते रहें, अगर मृत्यु के बुढ़ापे में भी, मृत्यु के समय तक भी कुछ क्षणों के लिए भी स्थिति प्राप्त हो गई तो वह भगवत प्राप्ति कर लेगा। बहुत सिंपल है। जब कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी तो दोबारा इस जगत में आने की इच्छा क्यों रहेगी? दोबारा जगत में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भोग की इच्छा है। जब भोग की इच्छा नहीं रहेगी तो फिर वापस आएगा भी। बहुत सिंपल सी बात। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मोह क्या है? हमने समझाया था, मोह का अर्थ है कार्य अकार्य का विवेक, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसका फिर कारण क्या है? अहमता और ममता। तो समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूं। उसके जब हम ये नहीं समझ पाएंगे हम हैं कौन, तो फिर हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसी में पूरा जगत परेशान है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि ईश्वरी जीवन का पथ है जिसमें वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, कृष्ण की। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए, भगवत धाम जाने का स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो भगवान स्पष्ट गीता में बता रहे हैं। बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं कि स्टैंडर्ड गीता से मालूम चलता है, पहुंचते उस पे हम हरि नाम से हैं। ये स्तर है। अभी हम स्तर सुनेंगे तब तो उधर सोचेंगे कि कैसे पहुंचूं वहां तक में।
स्टैंडर्ड मालूम चलता है भगवत गीता से, और फिर हरि नाम करते हैं तो फिर उसके द्वारा हम धीरे धीरे वहां तक इंच इंच करके उधर पहुंचते। गीता भूषण टीका। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ अवस्था का गुणगान करता है। यह अवस्था ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराती है। जीवन के अंत काल में भी वह स्थित प्रज्ञ ब्रह्म की प्राप्ति करता है, तो फिर युवावस्था में तो कहना ही क्या। ये बड़ा सुंदर बात है। कहने कि मान लीजिए कोई बुढ़ापे में इसको प्राप्त हुआ तो भगवत प्राप्ति कर लेगा, तो अगर वह युवावस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त कर गया तो मतलब इस जगत में रहते हुए भी वह भगवत धाम में ही रह रहा है, क्योंकि हर वस्तु से भगवान की दिख रही। कितना सुंदर स्थिति है ऐसी। इसको बहुत स्पष्ट है। अपने जीवन में देखिए, अगर कृष्ण की सेवा है और तब आपका उत्साह कहीं जाने के लिए हो रहा है, और कृष्ण की सेवा नहीं है तो उत्साह नहीं हो रहा है, तो भक्ति में बढ़िया प्रगति हो रही। समझ में आया? कोई कहे भैया शादी पार्टी है, जैसे सुबह अनाउंस किया गया था, तब कहेंगे अरे भाई खाने को मिले बढ़िया से चले, तो फिर थोड़ा सा भक्ति में गड़बड़ है। और अगर पता नहीं आज क्या प्लानिंग थी यहाँ पे भक्तों की, और अगर आपको मान लीजिए बोला प्रचार के लिए चलना है, और तब हम कहें नहीं हमारा तो आज सर दर्द कर रहा है, उत्साह नहीं है, तब व्यक्ति को सोचना चाहिए कि प्रेम आया नहीं भगवान से, वास्तविक रूप से प्रेम आया नहीं। जो व्यक्ति भगवान के से प्रेम करेगा वो भगवान का प्रचार जरूर करेगा। जितना आप भगवान के बारे में जानेंगे उतना समझ में आएगा कि उनके जैसा कोई व्यक्ति है नहीं, और अन्य लोग भी बहुत दुखी हैं, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे कैसे भी, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि जीवन से करना क्या है, एकदम नहीं पता है। तो अगर वाकई भगवान से प्रीति है तो जितना शक्ति होगी भगवान के बारे में जरूर लोगों को बताएंगे। खैर, तो ये युवावस्था में इस बात की आ सकती है। ब्रह्म का अर्थ है भगवान जो साक्षात अमृत स्वरूप हैं और जो स्थित प्रज्ञ को अमृतत्व प्रदान करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम। तो ब्रह्म निर्वाण का अर्थ बड़ा स्पष्ट बताया गया है। ब्रह्म का अर्थ हमें निराकार ब्रह्म नहीं लेना चाहिए, स्पष्ट बताया गया है कि अमृत स्वरूप। अमृत स्वरूप मतलब जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है भगवान कृष्ण, और वही देने वाले हैं उस व्यक्ति को। श्रील ये कोट उसमें कह सकते हैं, कोट से कमेंट्स हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण अमृत रूपम के द्वारा निर्वाण का अर्थ करते हैं। जो ब्रह्म निर्वाण शब्द है वह अमृत रूप बोलते हैं। इसका अर्थ होगा शाश्वत रूप या सुंदर रूप या आनंदमय रूप। तो जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है, भगवान की सेवा में लगता है। भगवद गीता के 5.24 में वे ब्रह्म निर्वाण को परमात्मा के रूप में बताते हैं, जो मुक्ति का एक रूप है, इसलिए अमृत का रूप है शाश्वत। बड़ा स्पष्ट है अर्थ कि मतलब ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है कि वह भगवत धाम की प्राप्ति करता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ आत्मा का साक्षात्कार किया होता है, जिसे ब्रह्म स्थिति कहा गया है, और जो ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ आत्मा नहीं है, इसलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ये लाइन समझिए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इस ब्रह्म की अवस्था, इस आध्यात्मिक अवस्था, स्पिरिचुअल स्टेटस को प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो पहले ही वह आत्मा में स्थित था, पहले ही अमता और ममता से वह रहित था। तो अब ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म निर्वाण का मतलब है आत्मा साक्षात्कार। यहाँ पे ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है भगवत साक्षात्कार, भगवान के धाम की प्राप्ति। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है, अपना इस झूठी महमता से, अममता से मुक्त हो जाता है, तो अगर ऐसे शरीर छोटे से में भी हो जाता है तो वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। सिंपल सी बात। ये बात बोल रहा है। ये बात समझ में आ रही है या मुश्किल हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। परंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? भगवान तो केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। ये मान लीजिए कोई प्रश्न करे, भाई ब्रह्म निर्वाण का मतलब भगवत धाम, वो तो भक्ति से होता है, तो ये ब्रह्म स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं क्योंकि स्थित प्रज्ञ भक्ति से ही प्राप्त होती है, स्थित प्रज्ञता भक्ति से ही प्राप्त होती है, और यह भगवान के प्रति भक्ति देने वाली भी है, इसलिए इसे ब्रह्म की प्राप्ति के कारण बताया गया। ये बड़ा सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। तो भक्ति के ही द्वारा चेतो दर्पण मार्जनम, अहमता ममता समाप्त, झूठी और सच्ची अहमता ममता जागृत हो गई, मतलब भक्ति जागृत हो गई। तो यानी भक्ति के द्वारा ही स्थित प्रज्ञता प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो भी आप स्थित प्रज्ञ के सिम्टम देखते हो, वह भक्ति करने से अपने आप जागृत हो जाएंगे। व्यक्ति को अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। और जब भक्ति करेगा, भाई ये तो बाह्य सिम्टम है कि भाई वो सारी इच्छाओं से रहित हो गया,
लेकिन भक्ति वहां रुक तो ना जाएगी, वो तो प्रेमा भक्ति प्रदान करेगी। तो भक्ति करते करते फिर प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होगी। ये तो शुरुआत की स्टेजेस में सब खत्म हो गया। प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य, बहुत सिंपल है। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। क्यों ना प्राप्त हो? क्योंकि हो सकता है उसकी इच्छा ही नहीं हो। ये सारा गेम सिंसियरिटी का है। जो व्यक्ति जितना सिंसियरली, सीरियसली, ईमानदारी से भजन करेगा उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें समय का कोई मतलब नहीं। एक सवाल है बोलिए कि कहते हैं कि भक्ति में दैन होना बहुत जरूरी है, तो इस दैन्यता को बनाए कैसे रखें? देखिए ये अच्छा पॉइंट है। पहले तो समझना चाहिए कि दैन्यता का अर्थ क्या है। दैन्यता का अर्थ है मैं पतित हूं लेकिन भगवान कृपालु हैं। आप खाली एक अंश ले लेंगे कि मैं पतित हूं तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। अगर केवल एक अंश लेंगे कि भगवान कृपालु हैं तो हम ना लायक रहेंगे। भगवान तो कृपा करेंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि तो हम पतित हैं मतलब मैं बीमार हूं, ऐसी स्थिति मानना, और ये भगवान के नाम जप करने से आता है। भक्ति करने से अपने आप ही दैन्यता होती है, क्योंकि दैन्य और प्रेम ये एक ही बात है। तो इतना तो कम से कम हमारा दैन्य है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं। कुछ लोग इतने भी दीन नहीं हैं कि भगवान को प्रणाम भी नहीं करते। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, इतनी नम्रता तो है कि हम ये चैलेंज नहीं करते अरे गीता को क्यों माने। ऐसे लोग भी हैं जगत में। सवाल यह है कि हम इसको टिकाए कैसे रखें। जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो दैन्यता के कारण भगवान टेस्ट देते हैं या फिर कुछ चीज देते हैं, तो उसे बचाएंगे, उसको बचा के रखना बड़ा देखिए भक्तों का अपराध ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो भी भक्ति कर रहा है वो भगवान को प्रिय है। तो उसके प्रति कुछ भी, किसी भी भक्त को हम कुछ कष्ट देते हैं तो हमारी भक्ति में डाउन आती। तो इसीलिए अपनी वाणी से को संयम, सबसे पहले तो अपनी वाणी को संयम करना जरूरी है। आप किसी भक्त के बारे में नेगेटिव बोलें, उसके बाद सोचिए, नेगेटिव तो समझते हैं, उसके बाद सोचिए अगर वो आपके सामने होता तो उसे कैसा लगता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हम उसके खिलाफ नेगेटिव बोल दिए और अगर वो अभी सामने होता तो उसे कैसा लगता। और कभी कभी पता चल ही जाता उसको किसी न किसी थ्रू से। पता चले आगे की बात है। तो ये एक बड़ा खतरनाक चीज है। और स्वयं देख लेना चाहिए कि भक्ति में हम उत्थान हो रहा है, उत्साह हो रहा है, तो मतलब हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है उससे। बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है भगवान, बहुत सेंसिटिव है। ठीक है भक्ति नाश नहीं होता है, लेकिन हमारी रुचि चली जाएगी, तो बड़ा डेंजरस है। इसीलिए भगवान वैष्णवों का, और एक नाम उच्चारण करने वाला भी वैष्णव है। तो ठीक है, हो सकता है उसका आचरण ठीक नहीं हो तो हम उसका संग नहीं करें, दूर से उसको प्रणाम करें, लेकिन वैष्णव का सम्मान करना बहुत जरूरी है। देखो अगर कोई बहुत खराब आचरण भी कर रहा है लेकिन उसके हृदय को आप नहीं जानते, हो सकता हो वो पुरानी आदत की वजह से ना छोड़ पा रहा हो, हृदय में बहुत उसकी उत्कंठा कि नहीं मैं कृष्ण की सेवा करूंगा ही, चाहे कैसा भी हो जाए। मैंने भागवतम क्लास में समझाया था। तो आप अगर उसकी निंदा करेंगे तो फंस जाएंगे। आकस्मिक किसी से कुछ हो जाता है तो हमें कुछ जजमेंट नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका पता, अधिक से अधिक जब भी समय मिले श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। जैसे इंगेज रहेंगे ना पॉजिटिवली तो ये फालतू बात नहीं होगी, और अगर फालतू बात करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गलत निकलना उसको फिर। तो इसलिए धीरे धीरे समझ में आता है कि हम लोग कुछ है नहीं स्पेशल, कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है। इन द सेंस वो बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमें केवल इतना कार्य करना है कि अपने अहंकार को त्याग दें, ये सबसे बड़ा कार्य है ना। बाकी कुछ कोई व्यक्ति स्पेशल नहीं है, हम तो कोई स्पेशल नहीं, एटलीस्ट बाकी लोग बड़े स्पेशल हैं, हम स्पेशल नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे महाराज बात में बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो अगर आप किसी भक्त की कोई कार्य कर रहा है, मान लो कोई कुछ भी सेवा कर रहा है अच्छे से, और आप उसकी सराहना करते हैं, अच्छा वो हो सकता हो भौतिक भावना से प्रेरित होकर कर रहा हो, लेकिन आप सराहना करते हैं मन में ही, मान लो बोला नहीं अरे बड़ा अच्छा सेवा कर रहा है, तो आप बहुत प्रगति करो। समझ में? आप वो सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ उससे मतलब नहीं हो, वो सही उद्देश्य कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आपने सराहना किया तो आपकी प्रगति होगी। और आप देखो अपने जीवन में आपने कभी ना कभी भक्तों को सराहा है, तभी तो आप भक्ति में आए हो। कुछ तो सराहा होगा, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा लगा होगा ना, ऐसे ही आ गए।
कि चलो भाई ISKCON ज्वाइन करना है। तो मैं इस बात को सोच रहा था कि हाँ भाई, भक्तों को सराहने से ही हमारी भक्ति शुरू हुई थी, भक्ति बढ़ेगी कैसे? भक्त की सराहना करने से। कभी कभी सोचिए कि कोई भक्त अगर भक्ति में बना हुआ है 25 साल से, पहले आप 25 साल भक्ति में बन के दिखाओ, पहले बन के दिखाओ भाई, उसके बाद कुछ कमेंट करो। तो खैर हम बात ही कर रहे थे कि अगर हम अपराधों से बचेंगे तो बहुत जल्दी प्रगति होती है। हमने भी चर्चा किया था टीका में, ये जो 5 महासाधन है, अगर श्रद्धा भी ना हो, अगर अपराध से रहित है तो भाव उत्पन्न हो जाता है, और हमारा नहीं हो रहा है मतलब भयंकर अपराध है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, इसके नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्तों का अपराध नहीं करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कल आपको मंगल आरती के लिए उठाए तो कहे तुम मेरा अपराध कर रहे हो, नहीं, वो आपकी सेवा कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है आपको मंगल आरती में उठाने के लिए। यस यस, यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। क्या सत्य समझने की बात है? कृष्ण स्वामी है, मैं सेवक हूँ, स्वीकार कर लो, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं और कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, बहुत सुंदर है। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ये शैली जो है, स्टाइल, कह रहे हैं 3 शैलियाँ होती हैं। एक है वेद की शैली, ये करो ये मत करो। जब छोटे बच्चे को बोलते हैं पिता माता तो मान जाता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो कहता है क्यों करूं, नहीं करूंगा। तो दूसरी शैली है सुहृत संवित, मतलब अच्छा भक्त मित्र है रहता है। तो पुराण जो है कभी कभी दिखाते हैं, पुराण की ये शैली है कि भाई कहेंगे देखो इसके संग ऐसा हुआ, दृष्टांत देंगे, मित्र की तरह दृष्टांत देते हैं। तब जो है फिर व्यक्ति समझ लेता है हाँ उसके संग ऐसा हुआ तो मैं करूंगा तो मेरे संग भी ऐसा होगा। सीधे आगे नहीं देते कि ऐसा करो। और एक होती है काव्य शैली, जिसमें वो नाटक दिखाया जाता है, तो नाटक देख करके व्यक्ति सोचता है अरे श्रवण कुमार ने इतनी सेवा करी माता पिता की, तो हम भी सेवा करें। कोई उसको दृष्टांत नहीं दिया जा रहा, लेकिन देख करके व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो हम खाली बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है सुहृद संवित वाली शैली, जिसमें वह कह रहे हैं क्या, देखो देखो खटवांग महाराज ने 1 मिनट पूर्व भगवान की शरण ली तो वह भगवत प्राप्ति कर ली। तो उस प्रकार से हम क्या सोचेंगे, अरे खटवांग महाराज ने आखिरी में लिया है तो हम भी आखिरी में भजन करें। नहीं, हम लोगों को ये सोचना है कि हम जीवन भर भजन करें, तब हम खटवांग महाराज की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अंततोगत्वा भी प्राप्त करता है, बुढ़ापे में भी अगर भजन करता है तो प्राप्त कर सकता है। इसी को देखिए, जो अपनी नेगेटिविटी है ना, उसी को पॉजिटिव बना सकते। कोई वृद्ध व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मैं हमारे भक्त को बोल रहा है, बहुत अच्छे भक्त, उनको मैंने बोला कि आप भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान मेरी जिंदगी तो बुरी भोग में निकल गई, मेरा खाली बुढ़ापा बचा है, अब मेरी सेवा स्वीकार करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। सिंपल, बहुत ज़्यादा भजन नहीं कर सकते, 5 साल 10 साल बाकी है और उसमें भी वृद्ध शरीर है। ऐसे मान लो हमारे हृदय काम है, क्रोध है, सब कुछ भरा पड़ा है, तो क्या भगवान मैं तो आपका नित्य दास हूँ, ये सारे मुझे बांधे हुए, मेरे गले से बांधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए गले में ना रस्सी बांध करके लोग खींच रहे हैं, ऐसी मेरी स्थिति है। आप चाहेंगे तो इनको काट करके, इन रस्सियों को काट कर मुझे अपने चरणों में लेके जाएंगे। तो ये जो हमारी अयोग्यता है, यही हमारी योग्यता बन जाती, क्योंकि दीन व्यक्ति पे भगवान अधिक कृपा करते हैं। और जो व्यक्ति समझता है कि मैं समर्थ हूँ, उसको कहते हैं ठीक है इधर ट्राई कर लो, तो ठीक है। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वेरी नाइस प्रभुपाद जी। प्राय निर्वाण शब्द का अर्थ बौद्धों में क्या होता है, आप जीरो हो जाते हो। अच्छा स्टूडेंट का क्या लाभ हुआ, उसको 0 नंबर मिलेंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं क्या उनका सिस्टम है कि 0 बन के क्या होगा, क्या उनके हिसाब से सब कुछ जो है वो शून्यता से आता है और उसी में वापस समा जाता है, तो उनके दिमाग भी शून्य ही कहा जाएगा। ठीक है, पढ़िए आगे। और प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, इतनी जबरदस्त बात है ना, उसको आप पकड़ें तो। हम लोग इस जीवन को ही सारा जीवन मानते हैं, ये इसी में सफल हो जाएं बहुत, लेकिन रियल सफलता ये है कि हम असली जीवन चालू कर सकें। समझ में आया? असली जीवन है भगवान की सेवा, शाश्वत सेवा में हम नियुक्त हो सकें, तब हमारे जीवन की सफलता है। और उस सफलता के लिए भौतिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं, केवल स्वीकार करने वाली बात है कि मैं भगवान का दास हूं,
भगवान की भक्ति करे और पार हो जाएगी। मेक सेंस? बहुत आप कभी विचार करो, किसी भी व्यक्ति को जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसको आप 2-3 साल पहले जानते भी नहीं थे। जिस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में कोई भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव भावना है, 2 साल पहले आपने उसकी शक्ल तक जानते नहीं थे, और हो सकता हो 6 महीने बाद वो कहीं चला जाए, आप उसको जीवन में देखो ही नहीं कभी। सोचा है कभी इस तरह से? और हम बिल्कुल, मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इस शरीर में इस रहते हुए केवल इस जीवन के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं थोड़ा सा भी जीवन हम भगवान की सेवा में लगा दिए तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फोकस रहना चाहिए, और इसमें श्रवण बहुत जरूरी है। हम खूब श्रवण करते हैं तब हमारा फोकस रहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पढ़िए आगे। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। ठीक है। स्थूल भौतिकतावाद के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भागवत धाम, इसको भक्त लोग बोलते हैं डाई बिफोर डाइंग, डाई बिफोर डेथ, मरने से पहले मरना। उसे अर्थ क्या है? अर्थ ये है अहमता ममता समाप्त करते हैं। यस। भागवत धाम तथा भागवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भागवत धाम को प्राप्त करना। प्रभुपाद जी ने ये टीका से लिया है कि ये तो मरते वाली स्थिति है, अगर कोई युवावस्था में ऐसा है तो वह इसी समय भगवत धाम की प्राप्ति किए हुआ है। यस। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भागवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है, क्योंकि वह हर वस्तु को भगवान के संबंध में देख रहा है। ये भगवत धाम की चेतना है। आगे पढ़िए। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भागवत गीता में भागवत क्या है? इसका अर्थ है आध्यात्मिक कार्यों के पद पर होना। यस। भागवत गीता में भागवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब देखिए प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं किस प्रकार से भक्ति करने से व्यक्ति स्थित प्रज्ञता या मुक्ति की अवस्था को अपने आप प्राप्त होता है। वही टीका में हमने चर्चा किया था। यस। श्रील भक्ति विनोद अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भागवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। मतलब भक्ति के द्वारा ही तुम इसको प्राप्त कर पाओगे। यस। इस प्रकार भागवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय।